आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड एक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यापार की बात, पावर्ड बाय वस्त्र ऐप, मीडिया पार्टनर टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरे कृष्णा आर्ट्स के फाउंडर श्री नरेश भाई। नरेश भाई, बोनारो प्राण पंडित में आपका हार्दिक स्वागत है और आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर नाम है और आपका ये ब्रांड का नाम जब मैं उच्चारण करता हूँ, ये और भी कोई लोग करते हैं, सीधा वो भगवान को याद करते हैं। बहुत बहुत सुंदर नाम रखने के लिए आपको बधाई। हरे कृष्णा आर्ट्स का शुरुआत कैसे और कहां से हुआ? जी, ऐसा था कि 2008 के अंदर डायमंड का काम मैं कर रहा था। जैसे 2000 से लेके 2008 तक मैं बॉम्बे रहा हूँ। और डायमंड का मैं काम करता था। और कहीं ना कहीं बारी बारी सूरत से लोग आते जाते रहते हैं, तो बोलते ही रहते हैं टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है सूरत, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है जी। तो सुनने के बाद कई बार ऐसा लालसा होता था कि कुछ जाके सूरत करे। जी जी। और उसमें वो चांस मिला मुझे 2008 के अंदर कि कुछ डायमंड में ऐसा मंदी का माहौल आ गया कि सब लोग बोलने लगे कि कुछ और नया धंधा करना पड़ेगा, कुछ और नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। जी जी। तो मैंने बस वहां से ही ठान लिया कि अब मैं सूरत जाऊंगा और सूरत में हम टेक्सटाइल का काम कुछ ना कुछ करेंगे। और 2008 के अंदर मैं सूरत में आया और हमने एक एम्ब्रॉयडरी मशीन डाली जिसमें हम साड़ी का काम करना स्टार्ट किया। ओके, ग्रेट। कहीं ना कहीं वो डायमंड मार्केट में मंदी का माहौल को आपने अवसर में बदला और टेक्सटाइल बिजनेस में आ गए और हरे कृष्णा आर्ट आपने बना दिया। हरे कृष्णा आर्ट 2008 में बनने के बाद आप किस तरह से आगे बढ़ते गए और क्या प्रोडक्ट आप बनाना शुरू किए और किस तरह से व्यापार को आगे लेके गए? 2008 में जब हमने सबसे पहला शुरुआत किया कि साड़ी बनाना, क्योंकि तब ज़्यादा कोई क्रिएशन और बहुत सारा कुछ ना था, मतलब एकदम सामान्य, मतलब लोग साड़ी जैसे सीधा साधा बनाते थे ऐसा था। लेकिन मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ अंदर से वो होता है कि भाई ना भाई ये सिंपल चीज है तो 10 लोग बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सही नहीं समझ आया, तो मैंने उसमें मतलब कुछ ना कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क देना स्टार्ट कर दिया। साड़ी के अंदर कुछ एल पल्लू बनाना, सी पल्लू बनाना, ऐसा करके हमने साउथ की कुछ गिनी चुनी टॉप 10 पार्टियां हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। ओम शांति, राजू भाई ओरडिया, शुभ श्री रूपेश भाई और एसटीएम के वी दिनेश भाई, ऐसा मतलब बहुत सारे जो अच्छे घर के ब्रांड है। मैं हमेशा से कोई अच्छे ब्रांड से जुड़ना ही चाहता हूँ और कभी भी काम करना चाहता हूँ तो मतलब एक नाम और एक लेवल के घरों से ही काम करना मेरी एक अंदर से इच्छा होती है। तो उनसे ही साड़ी का काम बनाना स्टार्ट किया और उनको ऐसे ऐसी क्वालिटी में 1 बाय 1 देते गया, तो उनको भी अपना क्रिएशन और मेरी क्वालिटी पसंद आई और फिर मैं आगे बढ़ता गया। बिल्कुल। तो आप आगे आने वाले दिनों में 2008 के बाद साड़ियों में ही रहे कि कुछ और आपने किया? ना, हमने फिर वापस एक चेंज लाए। हम 2012 के अंदर 4-5 साल साड़ी में बनाने के बाद फिर एक ट्रेंड देखा। जैसे हम कई बार शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं या कहीं पे ऐसा माहौल हो जाता है तो हम ट्रैवलिंग करते हैं तो भी देखते हैं ऐसा कहीं ना कहीं जगह पे कि जो अब लहंगे का ट्रेंड आना चालू किया। मतलब बहुत शुरुआत में बहुत कम लोग पहले पहनते थे, जैसे या तो कोई दुल्हन है वही पहनती थी या तो जैसा ही है वो देख के मैंने अपना थोड़ा बहुत के ट्रेंड आगे का ये कुछ आने वाला है तो हम क्यों नहीं पहले से ही इसमें घुस जाए। क्या बात, और क्या पहले से ही मतलब इसको कुछ ना कुछ करके बनाना चालू करे तो मेरे पास 2 लाइन भी रहेगी। राइट। कभी कोई तेजी आ गई, कोई मंदी आ गई तो हम साड़ी बना लिया, कभी लहंगा बना लिया। राइट। ऐसा सोच के मैं लहंगे में 2012 से घुस गया। यानी कि आप जो शादियों में जाते थे वहां से भी आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती थी और आपने उसी प्रेरणा को लेकर के बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। मैं कहीं पे भी जाता हूं तो वहां से बिजनेस कैसे, मतलब क्या करने से कुछ सोचता ही रहता हूं कि कहीं ना कहीं मतलब क्या किस चीज को क्या डेवलपमेंट करने से अपना आगे बढ़ सकते हैं और आगे का कोई काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। डायमंड से आना, टेक्सटाइल की शुरुआत करना, साड़ीज में आपका एक मुकाम हासिल करना और उसके बाद शादियों में जाकर के वहां से प्रेरणा लेकर के आप लहंगा के मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। बोनारो ब्रांड पंडित की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नरेश भाई, मुझे बताइए कि आपके इस हरे कृष्णा आर्ट्स के साड़ीज और लहंगास जो अभी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसकी खासियत क्या है? जब से लहंगा स्टार्ट किया है हमने 2012 से, तो खासियत में ये है सर कि मैं पहले से ही मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज कोई चीज को नहीं करता हूँ। राइट।
और हर किसी को, हर व्यापारी को, या तो एंड ऑफ यूजर कस्टमर को, आज कोई भी लेडीज, आज हमारी बहन है, हमारी वाइफ है या कोई भी है, आज बाहर से लहंगा खरीद के आती है, तो उनके क्या है कि एक तो एक बहुत कॉस्टली लेके आते हैं, जो 5, 10, 15 हजार की चीजें उसको 50,000 रुपया दे के उसको खरीद के लाते हैं। फिर भी उसको हम देखते हैं तो जो हम तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो आज हम तो कमी ढूंढेंगे कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। सही है। तो मतलब हमने जैसे खरीद के लाते हैं तो तुरंत अंदर हमें कमियां दिखती है कि भाई इसने इतने हजार का लहंगा दिया, इसमें चेन छोटी लगाई, इसने यहाँ पे चोरी की, इसने कम मटेरियल लगाया, और मटेरियल लगाया तो भी घटिया लगाया कि जो सिर पे चिपक रहा है, हाथों पे लग रहा है, मुंह पे लग रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं कि क्यों हम इसी रेंजों के अंदर, इसी रेटों के अंदर दे के टॉप क्वालिटी प्रोवाइड करें व्यापारियों को, ताकि एंड यूजर तक कभी पे भी जाए, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आए, और दिन ब दिन लोग उसी को ही चॉइस करके घूम फिर के उसके पास आए कि नहीं भाई हमें यही क्वालिटी और ये दाम में मिल रहा है, तो क्यों फिर दूसरी जगह पे फालतू का पैसा दे। देखिए, आपका ये जो राज है आपका सक्सेस का, मैं समझता हूं कि आपने बार बार जिक्र किया एंड यूजर का। यानी कि घूम फिर के जो भी आप प्रोडक्शन आप कर रहे हैं साड़ीज का या लहंगास का, जो एंड यूजर है उनको कैसे उनको वैल्यू फॉर मनी मिले, उनको कैसे उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजनेबल रेट में प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज मिले, इस पे आपने हमेशा ध्यान न दिया सिर्फ, बल्कि आपने जिक्र भी किया। तो मैं समझता हूं आपका सक्सेस का राज है कि आप कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और कस्टमर्स को आप कैसे वो डिलीवर कर सकते हैं, जो आपने डिलीवर किया। बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। नरेश भाई, ये हरे कृष्णा आर्ट में आपने और भी कोई ब्रांड इनकॉर्पोरेट किया? जी सर, लास्ट ईयर अभी मैंने 1 अगस्त को हमने प्रभु जी करके अपना एक ब्रांड लॉन्च किया। प्रभु जी? यस, प्रभु जी करके। क्या बात है। जिसका 2 मकसद था, समझ लीजिए। प्रभु जी ब्रांच लॉन्च करने का, एक तो मुझे जो इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, हर मेरे लहंगे के अच्छे घर हैं जिनके साथ मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, या जो भी साड़ियों के घर थे या जिनसे जान पहचान 10, 12, 15 सालों से है, वो हमें मतलब प्रभु जी के नाम से पहचानते थे। और अपना हरे कृष्णा आर्ट का पहले से ही फर्म इतने सालों से था, तो हमें बुलाते रहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसा करके। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना हम इस नाम को ही हम एक ब्रांड दे दे, कि भाई प्रभु जी को ही मतलब एक मेरी लोगो और मेरी ब्रांड को हम प्रभु जी बना ले, जो लोग भी पसंद कर रहे हैं। और दूसरा ये भी रीजन है कि इस नाम से मतलब भगवान का नाम भी जुड़ जाएगा, तो एन के प्रकार से वो भगवान का नाम भी ले लेगा और बुलाना भी हो जाएगा। क्या तो इसलिए हमने ये नाम सोच के हमने ये लोगो बनाया और ये ब्रांड हमने अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया। प्रभु जी नाम में इतनी शक्ति है, जब भी लोग उच्चारण करेंगे आपको बुलाने के लिए प्रभु जी, तो आप तो पीछे मुड़ के देखेंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, साथ साथ उनको भी आप एक पुण्य करने का मौका आपने दे दिया कि वो भी भगवान को याद कर लेंगे। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी लोगों को पता है कि कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। नरेश भाई ने एक इसकी रिवर्स चीज को एस्टेब्लिश किया है, धर्म ही कर्म है। धर्म यानी कि प्रभु का नाम लो और उसको कर्म में कन्वर्ट करो। ये खासियत नरेश भाई ने आप सभी को बताया है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। नरेश भाई, आपका ये फॉर्मेट हरे कृष्णा आर्ट और प्रभु जी तक आना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग है। अब मुझे बताइए कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, चाहे साड़ीज हो चाहे वो लहंगाज हो, वो कहाँ कहाँ जाता है, किस तरह से आपने व्यापार को फैलाया है? लहंगे की बात करें तो हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर भी जाता है, और अगर बात करें तो हिंदुस्तान के बाहर भी मैं अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ। ग्रेट। हर जगह पे मेरा लहंगा जाता है। ओके। जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात के ऑल ओवर सिटी, जयपुर, राजस्थान, नेपाल, हर जगह पे, पटना, बिहार, हर जगह पे जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हरे कृष्णा आर्ट इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। यस सर, हमने रिसेंटली लास्ट ईयर भी हमने दुबई के अंदर एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था, और दुबई में भी अपना खुद का मतलब हमने एग्जीबिशन करके भी वहाँ पे भी लॉन्चिंग अपना कर दिया है। और आज मॉरिशस में भी मेरा माल जा रहा है, श्रीलंका में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, और हर आउट ऑफ कंट्री में अपना माल जा रहा है। नरेश भाई, हरे कृष्णा आर्ट्स के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद अगर मैं कपड़ा का व्यापार करूं तो मुझे भी आपके पास आना होगा। तो मुझे तो क्यूरियोसिटी ये है, मुझे आप बताएं कि आप कहाँ मिलेंगे, कैसा आप कांटेक्ट करें? जी सर, वैसे तो हम आपके पास ही, आप बुलाइए और हम चले आएंगे,
क्योंकि फेसबुक माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या तो फिर मेरा GIDC न्यू कतारगाम GIDC 865 और 66 नंबर है मेरा, न्यू GIDC, वहाँ पे अपना सेल्स ऑफिस है। आप कभी भी वहाँ पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कांटेक्ट नहीं करना है तो भी गूगल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे, जैसे ही प्रभु जी हरे कृष्णा आर्ट, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर प्रभु जी हरे कृष्णा आर्ट मेरा ये एड्रेस आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। और कनेक्टिंग भी इजी है, तो आप आ सकते हैं मेरी फैक्ट्री पे और विजिट कर सकते हैं। क्या बात है, मैं तो जल्द से जल्द आऊंगा ही, क्योंकि मुझे भी कुछ टेक्सटाइल में मेरे रिलेशन में किसी को काम शुरू करना है। और मैं तमाम हमारे जो बोनेरो ब्रांड पंडित के इस एपिसोड को, यानी कि व्यापार की बात को देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आज इतना सुंदर नाम है हरे कृष्णा आर्ट और इनका नया ब्रांड है प्रभु जी। तो आप जरूर इनके यहाँ विजिट कीजिए और देखिए कि इनके जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी को कैसे इन्होंने इनोवेट किया है और कितना रिजनेबल प्राइसेस में ये, अफोर्डेबल प्राइसेस में ये अवेलेबल कर रहे हैं। अब ये हमारे दर्शक के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आपने सारी इंफॉर्मेशन दी और आपका एड्रेस का ही पता चल गया। डेफिनेटली सभी लोग कांटेक्ट करेंगे। नरेश भाई, ये बताइए कि आप इतना बड़े व्यापार को संभालते हैं, तो क्या सोशली भी आपके कुछ एसोसिएशन है, समय निकाल पाते हैं किसी सोशल काम के लिए? बहुत अच्छा समय निकाल लेता हूँ मैं अपने सोशल के लिए। मतलब मैं जो धर्म से जुड़ा हूँ, इस्कॉन हरे कृष्णा हरे राम, आपने सुना भी होगा, तो उस नाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वहां से मुझे ये सब अंदर से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एक नाम है ना जो हरे कृष्णा, मतलब एक नाम लेना भगवान का, वही पूरी शक्ति अंदर आपके अंदर लाता है। और उनसे ही मुझे ये सब काम की करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मेरा कोई भी काम हो, वो कोई भी साइड में काम करके भी मैं अपना कोई भी इस्कॉन का कोई कार्य हो या इस्कॉन की कोई भी एक्टिविटीज है वो नहीं छोड़ता हूँ। क्या बात है। उसको प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट देता हूँ और वो काम मैं पहले करने आता हूँ, तब तक मेरा काम यहाँ हो जाता है। एकदम रियलिटी है। बहुत खुशी की बात है। मैंने जैसे जिक्र किया हमारे दर्शकों के लिए, हकीकत में फिर एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि कर्म ही धर्म है, लेकिन आपने जो अभी मेंशन किया, धर्म ही कर्म है। धार्मिक कार्यों को, यानी कि इस्कॉन के कार्यों को जो आप इस्कॉन के कार्य को जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो मानसिकता है, आपके धर्म के प्रति अभिरुचि है, ये बिल्कुल झलकता है। नरेश भाई, ये बताइए कि आपका व्यापार करने के अलावा क्या शौक है, निजी शौक क्या है? व्यापार करने के अलावा मेरा सबसे बड़ा शौक है ट्रैवलिंग। ओके। मैं ट्रैवलिंग से कभी थकता नहीं हूँ। ग्रेट। और ट्रैवलिंग से मुझे काफी मतलब इंस्पायर, बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है जी। तो मुझे बहुत सारा अंदर से मिलता है, जिसके लिए मुझे कोई खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। राइट। कि भाई चलो मार्केटिंग के काम से, अपने एक ब्रांड या अपने कपड़े की कोई काम से हम व्यापारी को मिलने कलकत्ता गए, दिल्ली गए, जयपुर गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, चेन्नई गए, तो ऑटोमेटिकली वहां से हमें व्यापारी के साथ एक मिलजुल के जो उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भूख है सच में, और वहां के जो क्लाइंटेज की रिक्वायरमेंट है, उनको हम पूरा कर लेते हैं तुरंत। कोई भी सिटी के अंदर जाके आज व्यापारी को जो प्रॉब्लम है, क्रिएट हो रहा है या कुछ भी उसको दिक्कत आ रही है, उसी को ही सॉल्यूशन देना मैं अपना वो समझता हूँ कि बस सबसे पहले इनको ये सॉल्यूशन दूं। जो हजारों व्यापारी है वो उनको नहीं दे रहे, उनको सुन ही नहीं रहे कोई, और मेरा वही है कि उस व्यापारी को जो दिक्कत है उसी का वो सॉल्यूशन मैं दूं, वही मेरा काम है। क्या बात है। अभी तो मैं आपको नरेश भाई नहीं प्रभु जी बोलूंगा क्योंकि अभी मुझे भी प्रभु जी बोलने से दो फायदा होगा, एक आपसे बात भी कर लूंगा और साथ साथ उस प्रभु जी को याद भी कर लूंगा। जी सर। प्रभु जी, आपका ये जो शौक है ट्रैवलिंग का, इसमें भी आप दोनों पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। एक आपका शौक भी पूरा हो रहा है और एक आपका व्यापार में नए नए आइडियाज आपको मिल रहे हैं। प्रभु जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, द फाउंडर ऑफ हरे कृष्णा आर्ट्स, नरेश भाई यानी कि प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं भी इनको प्रभु जी बोल के संबोधित कर रहा हूं, और अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो जरूर प्रभु जी बोलिए, आपको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून विद व्यापार की बात एंड स्टे कनेक्टेड विद बोनेरो ब्रांड पंडित। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।